अपोजिशन का तो पता ही नहीं इलेक्शन कौन लड़ रहा है। मुझे नहीं लगता कि दिव्यानी राणा जी के सामने कोई इलेक्शन लड़ने की हिम्मत भी करेगा, और अगर कोई हिम्मत करेगा उसकी जमानत जब्त होगी। कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। रिकॉर्ड तोड़ मतों से दिव्यानी राणा जी की जीत होगी। जिस मुकाम पर नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी को स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा साहब ने पहुंचाया है, वहां से 4 कदम आगे उस विधानसभा को पहुंचाने का संकल्प भी देवयानी राणा जी रखती हैं। ओल्ड टोल पोस्ट नगरोटा कल 11 बजे पहुंचेंगे और हमें उम्मीद है कि लोग बढ़ चढ़कर इसमें शामिल हों। हम अपनी माताओं, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अंकलों, आंटियों, बुआ, चाची, ताए, बच्चे, भाई, मेरे जिन्हें भी निके निके बच्चे मेरे कने चलते हैं, उन सारे की आखा दे कि तुस आओ कन्नै मिलियै मिगी आशीर्वाद दो। ते मिगी उम्मीद है कि जेह्ड़ा असें कम्म शुरू कीते दा ते ओह्दा और फिर अग्गे मुकाम जेह्ड़ा है कल ही सेट होना। ते आओ तुस सारे मिगी आशीर्वाद दो ते मिगी बड़ी खुशी होआ दी। तो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जो है देवयानी राणा को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, और रविंद्र रैना जो है यहाँ पहुंचे हैं। रविंद्र रैना जी, मैं देख रहा हूँ आपकी मुस्कुराहट और आपने ब्लेसिंग भी दी है, क्या कहना चाहते हैं आज? दिव्यानी राणा जिनको भारतीय जनता पार्टी ने नगरोटा विधानसभा के जो असेंबली के बाई इलेक्शंस होने वाले हैं, वहां से बीजेपी के उम्मीदवार के नाते इनके नाम की घोषणा पार्टी हाईकमान ने की है। मैं सुश्री दिव्यानी राणा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभ आशीर्वाद देता हूं, मंगल कामनाएं देता हूं, एडवांस में बधाई भी देता हूं। श्रीमान देवेंद्र सिंह राणा साहब जो कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, मित्र थे, पिछली विधानसभा जो 2014 की थी उसमें मैं और राणा साहब हम दोनों एमएलए के तौर पर उस असेंबली में थे, और बहुत बार जम्मू कश्मीर के महत्वपूर्ण विषयों को लेकर विधानसभा में चर्चा करते थे। भारतीय जनता पार्टी में वो जब शामिल हुए तो लोगों ने वो फोटो भी बहुत वायरल किया जब मैंने राणा साहब को पार्टी के कार्यालय में उनका स्वागत किया था। अभी भी लोगों ने बहुत वायरल किया उस फोटो को, क्योंकि मेरी उनके साथ बहुत पुरानी दोस्ती थी। राजनीति के अलावा भी राणा साहब के साथ हमारी दोस्ती थी, और मुझे इस बात की खुशी है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने दिव्यानी राणा जी को नगरोटा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से उम्मीदवार बनाया है। और मैं देख रहा हूं जो सारे क्षेत्र की जनता में जबरदस्त खुशी है, और जो लोगों ने दिव्यानी जी को अपना आशीर्वाद दिया है, रिकॉर्ड तोड़ मतों से दिव्यानी राणा जी की जीत होगी। जिस मुकाम पर नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी को स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा साहब ने पहुंचाया है, वहां से 4 कदम आगे उस विधानसभा को पहुंचाने का संकल्प भी देवयानी राणा जी रखती हैं। और इनकी जो कार्यकुशलता है, मेहनत है, मैं देख रहा हूं लगातार एक संघर्षपूर्ण लोगों के बीच रहकर उनकी समस्याएं, उनका समाधान हमेशा हर जगह वो पहुंच रही हैं। यकीनन हम सब का आशीर्वाद, जनता का आशीर्वाद दिव्यानी जी पर है, और भव्य जीत के साथ दिव्यानी राणा जो है वो नगरोटा की एमएलए। देखो, दिव्यानी जी के नाम की घोषणा हो चुकी है। कल वहां नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी से इन्होंने अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरना है। वहां बन टोल प्लाजा ग्राउंड में ओल्ड टोल पोस्ट के पास जो ग्राउंड है, वहां भव्य रैली है। अपोजिशन का तो पता ही नहीं इलेक्शन कौन लड़ रहा है। मुझे नहीं लगता कि दिव्यानी राणा जी के सामने कोई इलेक्शन लड़ने की हिम्मत भी करेगा, और अगर कोई हिम्मत करेगा उसकी जमानत जब्त होगी। ये विश्वास के साथ मैं कहता हूं, गारंटी विश्वास के साथ दिव्यानी राणा जो हैं, जितना सपोर्ट स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा साहब को नगरोटा से मिला था, मार्क माय वर्ड्स, दिव्यानी राणा उनसे 10 वोट फालतू लेंगी,
कम नहीं हो सकती है। आप मैम माता वैष्णो देवी का भी आशीर्वाद लेकर पहुंचे हैं और आज रविंद्र रैना जी ने भी ब्लेसिंग दी, आपको क्या कहना चाहते हैं? जी, हमारा तो बहुत सौभाग्य रहा है कि जिस तरह से राणा साहब ने जब भी अपना एक नामांकन पत्र भरा है, उससे पहले वो श्री माता वैष्णो देवी जी के चरणों में जाकर उन्होंने आशीर्वाद लिया है। और आज हम सुबह माता वैष्णो देवी जी के चरणों में जाकर हमने वहाँ मत्था टेका, हमने अपने जो नामांकन पत्र है उनके चरणों में रखा और हमने यही प्रार्थना की कि माता रानी हमें ये सौभाग्य उन्होंने दिया है कि आज हम इस मुकाम तक पहुँचे हैं और आगे भी उन्होंने जिस तरह से हमारा हाथ यहाँ तक पकड़ा है आगे भी पकड़ के लेकर जाएंगी। और हमें उम्मीद है, हम ये प्रार्थना ज़रूर करते हैं कि राणा साहब भी उनके ही चरणों में हैं और जहाँ पर भी ये खुश हैं, तो शायद अगर आज वो ऊपर से भी हमें देख रहे हैं तो उनको भी बहुत खुशी महसूस हो रही होगी कि जहाँ वो जाया करते थे, जिस प्रतिक्रिया से वो कार्य करते थे, हम भी वो ही कर रहे हैं। और आज तो हमारे इस दिन में और भी 4 चांद लग गए हैं। हमारे बहुत वरिष्ठ नेताएं हमारे साथ आए हुए हैं। रविंद्र रैना साहब का बहुत बड़प्पन रहा जब हमने उनको जैसे ही बताया कि आज हमने सुबह श्री माता वैष्णो देवी जी कटरा जाना है, तो उन्होंने कहा आप बिल्कुल बिना चिंता के जाइए और जब वापस आएंगे तो मुझे बताइएगा। और इनका बहुत बड़प्पन रहा है। एडवोकेट पूर्णिमा मैडम का भी आशीर्वाद यहाँ लेने को मिला मुझे और ओमी खजूरिया साहब का भी मिला मुझे। चिप्स साहब ने भी यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा आशीर्वाद दिया। जब हमने शुरू किया था तो हम अभी यही चर्चा कर रहे थे कि हम इनके इलाके में थे, इन्होंने हमें स्वयं फ़ोन करके अपने घर बुलाया, चाय पिलाई और अपने पूरे मंडल के सारे सहयोगियों से मिलाया। तो हमें लगता है कि हमने काफ़ी बारी बोला है कि राणा साहब ने हमसे ये वादा लिया था, पर आगे का रास्ता कैसे चलना है, क्या करना है, वो हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें चलवाया है, हमें आगे सीख दी है कि क्या करना चाहिए, क्या किस चीज़ों की ज़रूरत है। और हमें उम्मीद है कि जिस तरह से हमें अभी तक आशीर्वाद और सहयोग मिला है, आगे चलकर भी वैसे ही मिलेगा। मैम कल नामांकन नॉमिनेशन फाइल करनी है, तो कल क्या प्रोग्राम है? बहुत सारे दर्शक भी चाहते होंगे कि हम भी उसमें शामिल। देखिए, कल अपना नामांकन पत्र भरकर हम नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के हर परिवार से, हर व्यक्ति से आशीर्वाद लेने के लिए स्वयं ओल्ड पोस्ट नगरोटा कल 11 बजे पहुंचेंगे और हमें उम्मीद है कि लोग बढ़ चढ़कर इसमें शामिल हों। हम अपनी माताओं, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अंकलों, आंटियों, बुआ, चाची, ताए, बच्चे, भाई, मेरे जिन्हें भी निक्के बच्चे मेरे कने चलते हैं, उन सारे की आखा दे कि तुस आओ कन्ने मिली मिगी आशीर्वाद दो। ते मिगी उम्मीद है कि जेड़ा असें कम्म शुरू कीते दा ते ओदा और फिर अगे मुकाम जेड़ा है कल ही सेट होना। ते आओ तुस सारे मिगी आशीर्वाद दो ते मिगी बड़ी खुशी होआ दी है कि अज एह् जेड़ा ऐलान होआ दा तुहाडे चैनल उप्पर होआ दा। अध्यक्ष साहब, मैं रविंद्र रैना जी आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ। एक डायलॉग है, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, क्या ये वही होने वाला है? बिल्कुल, मैंने आपको स्पष्ट कहा है कि दिव्यानी राणा जी कल नगरोटा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में अपना नामांकन भरने जा रही हैं और अपोजिशन जितनी जमातें हैं उनका कैंडिडेट ही नहीं है। तो बिल्कुल सही है कि नगरोटा विधानसभा के बाई इलेक्शंस में दिव्यानी राणा जी के समकक्ष कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। चलिए, शुक्रिया रविंद्र रैना जी। तो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जो है, उन्होंने ब्लेसिंग दी है दिव्यानी राणा को और कल नॉमिनेशन फाइल होगी और कल भी जो है एक बड़ी रैली होने वाली है। अब आपको क्या लगता है? खबर देकर अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देख रही JK मीडिया। धन्यवाद। जय हिंद।